अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या चल रहा है। तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपको दो चार सिनेरियोज बताए थे। काफ़ी सारे दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थे और जब वीडियो मैंने अपडेट डाल दी थी आपको सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया था। उसके बाद आप लोगों ने लिखा भी कि भाई हमारे कंसर्न बिल्कुल ठीक हैं। किसी ने 20x का लेवरेज लगा हुआ था, किसी का 50x। तो उस टाइम में जो पैटर्न मैंने आपको बताए थे, देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी मार्केट का डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि बीटीसी और इथेरियम हमारे पास अभी के लिए बुलिश हैं, वो बुलिश जोन में है, नेगेटिव सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है। और इसके अलावा दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि अगर 24,700 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप अपना हल्का पुल्का लॉस लेके निकल जाइएगा, अगर नहीं आती तो आप होल्ड करें। तीसरी पोजीशन हमारे पास ये थी कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उनसे मैंने कहा था कि भाई अभी के लिए आप निकल जाओ, अगर 25,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है आप दोबारा से एंटर हो जाना, इंशाल्लाह सप्लाई तक तो आपको मार्केट काफ़ी आराम से मिल जाएगी। एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि बिल्कुल 1 to 1 जो आपसे सिनेरियो मैंने डिफ़ाइन किया था, बताया था, वो पूरे का पूरा फॉलो हुआ है। ठीक है, अगर आप पहले पैटर्न को देखते हैं 24,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। दूसरे पैटर्न में अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे कि यार मार्केट पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि जब आप मार्केट में और सोशल मीडिया आगे पीछे कहीं देखते हैं तो उसमें मसला ये है कि हर बंदे को मार्केट नेगेटिव हमेशा के लिए नज़र आती है। ठीक है, या तो आपके बहुत सारे लोग हैं उनको सिर्फ ऊपर की लगती है या नीचे की लगती है। मेजर चीज़ जो होती है दोस्तों वो आपके नंबर गेमिंग होती है। अगर आप नंबर में अच्छे हो, मार्केट को आप सही तरीके से जानते हो, डायरेक्शन आपकी क्लियर होती है, तो फिर आपके पास स्पेसिफिक नंबर होते हैं। ठीक है, और वो नंबर मैंने आपको बता दिए थे। तो तीसरी जो हमारे पास पैटर्न थी उसमें मैंने आपसे कहा था 25,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए फिर से एंट्री लगा देना। एग्जैक्टली 25,500 के आसपास क्लोजिंग आई थी, परसों की दिन की बात हो रही है। ठीक है, और उस पर फिर मैंने पर्सनली एंट्री लगाई थी और तकरीबन 26,600-700 पे मैं निकल चुका था। 27,000 और 27,500 की सप्लाई है। मार्केट में हाई रिपोर्ट हुआ है तकरीबन 26,850 का। तो सारे पैटर्न फॉलो हो गए। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारे नए दोस्त जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो इट मीन्स के पर्सनल डीएम लगा देते हैं कि भाई आपकी बातें हमें समझ में नहीं आता, क्या सीन है, क्या कह रहे हैं आप, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो असल में दोस्तों आपके साथ मसला ये है, हमारा जो चैनल है, जो एनालिसिस मैं आपको देता हूँ, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे इसी मार्केट का ही बंदा हूँ। यूएस स्टॉक मार्केट और आपकी यूरोपियन आगे पीछे जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इन्हीं में मैं ट्रेड करता रहा हूँ। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, लेकिन अगर आप मार्केट्स के पैटर्न के साथ फेमिलियर होते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो आपसे ये गुजारिश है, जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ ये अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तभी आपको समझ आएंगी। ठीक है, अगर आप मार्केट में ट्रेड नहीं करते या आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा समझें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसका भी एक आसान हल है कि अगर आप मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं यार कि मैं भी ट्रेड करूँ, छोटे मोटे पैसे बना लूँ मार्केट से, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके डिस्कॉर्ड का, उस पर आप आ जाएं और किसी बहुत सारे दोस्त हैं आपको बता देंगे कि यार ये भाई जो बोल रहे हैं आपको एग्जैक्टली पूरा समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट भी है। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आती तो ज़्यादा नहीं 2 या 3 हफ्ते आप मार्केट में जो भी अपडेट आपको मैं देता हूँ उसको आप एग्जैक्टली फॉलो करें। आम सी बातें होती हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। इंशाल्लाह महीने तक आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी और उसके बाद रिजल्ट्स भी आपको नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर को डिस्कस करेंगे और फिर चार्टिंग का भी मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए वीकेंड है, कल मैंने डिस्कॉर्ड पर आपसे कहा था कि यार प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, अगर 25,000 के आसपास पोजीशन लिए तो निकल जाना। उसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि वीकेंड पर ज़्यादा कोई मोमेंटम रहती नहीं है और इस बार तो मंडे के दिन भी हमारे पास आप ऐसा समझें कि यूएस का बैंक हॉलीडे है, तो वीकेंड हमारी मार्केट में थोड़ा लंबा होने वाला है इस बार। आप ऐसा समझे कि मंडे वाले दिन भी कोई ख़ास मोमेंटम आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको अपडेट इंशाल्लाह मार्केट की दे दूंगा। जो भी हमारे पास सप्लाई और डिमांड मार्केट में आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अभी इकोनॉमिक कैलेंडर को देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद मैं आपको चार्टिंग की तरफ ले चलूँगा। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है और जब आपके यूएस का बैंक हॉलीडे होता है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट में वॉल्यूम बड़ा थिन रहता है। ट्यूसडे के दिन हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा है। उसके बाद वेडनेसडे का दिन
फेड चेयर पावेल की टेस्टिफिकेशन है, मार्केट के बारे में अच्छी खासी हिंट्स बताते हैं अपनी इकॉनमी के बारे में। और फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, अच्छा खासा होता है और ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में मोमेंटम बन जाती है। उसके बाद फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयर पावेल की टेस्टिफिकेशन दोबारा है। लास्ट टाइम मैं भूल गया था, इंटरेस्ट रेट के जब आ रहा था उसके बाद जो इनकी स्पीच चल रही थी उसमें इन्होंने कहा था, अपनी पूरी फोरकास्ट दी थी 2025 तक, क्योंकि डेट सेलिंग की लिमिट भी वहाँ तक बढ़ाई है। उसमें इन्होंने ये कहा था कि अभी के लिए हम लोग सिर्फ पॉज पे लगा रहे हैं इसको, सिर्फ इस महीने, और 2023 के एंड तक हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 5.6 या 6 राउंड टन की बात कर रहे थे। और जब हम अपना टारगेट यहाँ तक अचीव कर लेंगे तो फिर आप ऐसा समझें कि इकॉनमी में काफ़ी सारे ग्रोथ के साइन आ जाएंगे। इन्फ्लेशन पर हम लोग वैसे भी काबू कर रहे हैं अभी के लिए। 2024 और 25 की फोरकास्ट इन्होंने दी थी कि तकरीबन 2.75 बेसिस पॉइंट या 3.25 तक ये लोग बिल्कुल इतना जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो इंटरेस्ट रेट की फोरकास्ट काफ़ी अच्छी दी थी, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप ऐसा समझें काफ़ी नेगेटिव था। उसका इम्पैक्ट हम लोग इक्विटी मार्केट पर देख चुके हैं अभी के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे पास फ्राइडे का दिन है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। एक दो न्यूज़ है मार्केट में बाइनेंस को लेकर, मैंने सोचा वो भी आपको बता देता हूँ। ये अगर आप रॉयटर्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐसा समझेंगे फर्स्ट हेडलाइन ही यही है, बाइनेंस एसी स्ट्राइक डील टू कीप यूएस कस्टमर्स एसेट इन कंट्री। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसको इन डेप्थ में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको तकरीबन चारों तरफ यही न्यूज़ अभी के लिए घूम रही है और तकरीबन 1-2 घंटा पहले ही आई है। यूएस कोर्ट अप्रूव्स एसईसी बाइनेंस यूएस एग्रीमेंट। इसके बाद आप ऐसे समझें कि एक और भी चीज़ आई है मार्केट में, एआई के बारे में बता रहे हैं कि बिटकॉइन टू रिक्लेम 60K दिस समर, चैट जीपीटी और गूगल बर्ड, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इनको ऐसा लग रहा है कि यार साल के एंड तक 60,000 तक बीटीसी जा सकता है। लेकिन हम लोग तो आप ऐसा समझें वीक से ज़्यादा ऊपर फोरकास्ट करते ही नहीं है। ट्रेंड में आपको बता देता हूँ भाई कि अभी के लिए बुलिश है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, चार्टिंग की तरफ। अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 24 और 25,000 के बीच में काफ़ी सारे ऑर्डर लगे हुए हैं। पर होता क्या है कि एग्जैक्टली अगर आपके ऑर्डर प्राइस नहीं भी आती मार्केट में, जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस ने अगर अपनी पोजीशन डालनी होती है, प्राइसेस जब करीब आ जाती हैं तो आप ऐसा समझें कि लिमिट ऑर्डर हटाकर मैनुअली इंटर हो जाते हैं। और अभी के लिए हमारे पास 24 और 25,000 के बीच में कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि सारे आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रिगर हो चुके हैं। और यही वो रीज़न थी कि आपकी मार्केट ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास आ चुकी है। आज सुबह भी मैं आपको चार्ट पर जाकर दिखा भी दूंगा, 26,800 और 850 का हाई ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। कोई ज़्यादा मैसिव चेंजेस नहीं है हमारे पास और शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर भी मार्केट में आप ऐसा समझेंगे बड़े कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए मार्केट में आप ऐसा समझें कि कहीं पर अगर कोई जगह है जहाँ पर मैक्सिमम आपके ऑर्डर अभी के लिए रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो राउंड टन में 24,000 का एरिया ही है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों चार्टिंग की तरफ। अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास ये 25,300 का जो नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की बाइंग होगी। फिर नेक्स्ट डे आप खुद भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 25,500 की क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी। ठीक है, और हाई हमारे पास लगा है तकरीबन 26,800 समथिंग ऊपर। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है मार्केट का वॉल्यूम और तीसरे होते हैं जो मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कह दिया गया है कि यार इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो आपने फिर अपनी एंट्री लगा देनी है, और अगर 24,700 के नीचे चला जाता है या उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपने अपनी पोजीशन निकाल देनी है। तो नंबर बड़े ज़रूरी होते हैं, थोड़ा गौर से सुना करें। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आज भी हमारे पास 26,000, 550 या 500 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर मार्केट तकरीबन आप ऐसा समझें काफ़ी आराम से 27,500, 600 का काफ़ी आराम से लगा सकती है। अभी के लिए क्या करना है मार्केट में, हमारे पास वीकेंड एक्सटेंड हो गया है, आप ऐसा समझेंगे तकरीबन मंडे वाले दिन भी बिल्कुल फारिग रहेगा माहौल सारा। तो अगर आपको मार्केट अभी के लिए अगर 27,500, 600 के आसपास मिलती है तो हल्का पुल्का शॉर्ट लगेगा। आप ऐसा समझेंगे टारगेट्स अपने बिल्कुल लिमिटेड रखिएगा। और जब मैं वीक के स्टार्ट में जो वीडियो आपको डाल के देता हूं कि यार ये हमारे पास सप्लाई डिमांड है, वो सारे लेवल में आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर अपनी पोजीशनिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैक्सिमम अभी क्या लग रहा है, आप ऐसा समझें कि नीचे की तरफ भी हमारे पास अभी भी
जो लेवल्स हैं वो सिमिलर हैं, 25,300 और 25,000 के आसपास, और ऊपर का मैंने आपको बता दिया। अभी बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। अच्छा, कल डिस्कॉर्ड पे भी मैंने आपसे कहा था कि यार अगर आपने 25,000 के आसपास अपनी पोजीशनिंग की है तो कल के दिन तकरीबन 26,600 के आसपास मार्केट थी, जब मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी के लिए आप निकल जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप निकले थे उस टाइम तो इथीरियम में भी बड़ी ज़बरदस्त प्राइस मिली। आज भी आप देखें तकरीबन 1770 का हाई मार्केट में रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। 1680 से या 1690 से या इवन 1700 से भी आपने परचेजिंग की है इथीरियम में तो तकरीबन 80 के आसपास पॉइंट तो आपको काफ़ी आराम से मिल गए। अभी के लिए आप मार्केट में इथीरियम अगर आज भी ट्रेड होता है, आप ऐसा समझे 1720 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो काफ़ी आसानी से आप इसको फिर से तकरीबन 1800, और उसके बाद अगर 1810 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर आप इसको तकरीबन 1885 से लेकर 1900 तक भी काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। नए लेवल्स जो हैं वो आप ऐसा समझे मैं आपको वीक के स्टार्ट में बता दूंगा, मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। वो मैटर करेगा कि यार क्लोजिंग कहाँ आई है, और डेटा जब मेरे पास लाइव डेटा रिसीव होगा, जब आपकी मार्केट्स बंद होती हैं तो लाइव डेटा नहीं आता। तो जैसे ही हमारे पास यूएस सेशन ओपन होता है उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो अपडेट दूंगा, उसमें सारी नई सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दूंगा। अब नए दोस्तों से एक बार मैं आपको फिर गुजारिश कर लेता हूं भाई कि आप दोबारा से सही गौर से सुना करें, ठीक है। यहाँ पर मैं जो हूँ ना आपको बिल्कुल वो मून या मार्स वाली बातें नहीं करता कि यार ये टोकन है या कोई नहीं आपका चांद तक चला जाएगा या कहीं इस तरह की कोई मोमेंटम मार्केट में आएगी। हमारे यहाँ सिर्फ वीकली फोरकास्ट होती है और बड़े सीरियस ट्रेड्स जो हैं वो मार्केट में डल रहे होते हैं, ठीक है। आप डिस्कॉर्ड का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।